नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। आज दूसरी बार हम और अजीत द्विवेदी जी मुखातिब हैं, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट। और देखिए, प्रशांत किशोर का मुद्दा ही ऐसा है। हमने पहले वीडियो में बताया कि प्रशांत किशोर जेल जा रहे हैं, प्रशांत किशोर जेल पहुंचा दिए गए हैं क्योंकि प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया। तस्वीरों में हमने और आपने देखा था कि पुलिस का व्यवहार कैसा रहा। यदि हम अपने शब्दों में कहें तो बर्बरी था, क्योंकि सुबह 4 बजे, तड़के 4 बजे पुलिस इस तरीके से कहीं किसी आंदोलन स्थल पर नहीं जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर जमे हुए और रणनीतिकार तो पहले से रहे हैं। वह कह रहे हैं कि पुलिस से मेरी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस ने मुझे चाटा नहीं मारा है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई छात्रों के लिए है। तो प्रशांत किशोर जेल में भी आमरण अनशन जारी रखेंगे और उनके वकील कह रहे हैं कि देखिए, कोई सशर्त जमानत नहीं लेंगे, लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। गांधी का रास्ता है और गांधी के रास्ते पर। क्या अजीत जी, अब आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जम गए, स्थापित हो गए? प्रशांत किशोर को इग्नोर करना अब बिहार में संभव नहीं हो पाएगा और जब आंदोलनों की बात होगी, आंदोलनों का इतिहास लिखा जाएगा तो प्रशांत किशोर का नाम जरूर शामिल होगा, क्योंकि एक बहुत बहुत लंबे अरसे के बाद इस तरीके का आंदोलन पटना में दिखा, जिसमें आमरण अनशन, जिसमें अवज्ञा, जिसमें सत्याग्रह जैसी बातें हुई। और प्रशांत किशोर जेल में भी जब अनशन करेंगे, तब प्रशासन क्या करेगा? तब प्रशासन क्या करेगा? बड़ा सवाल अब यह पैदा हो गया। जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये आपने बात ठीक कही कि बड़े लंबे अरसे के बाद हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि आरजेडी के लोगों ने कभी 20 साल में नीतीश कुमार के शासन के खिलाफ आमरण अनशन किया हो, जी। सत्याग्रह किया हो, या कोई इस तरह का एक कंटिन्यूएशन वाला कोई आंदोलन चलाया हो जो लगातार चलता रहे, कई दिनों तक चलता रहे। कभी किसी मामले पर प्रदर्शन हुआ, पुलिस ने लाठियां चलाई, फिर सब लोग अपने अपने घर गए, कुछ लोग डिटेन करके थाने में रखे गए, फिर थाने से छोड़ दिए गए। इस तरह के प्रदर्शन तो होते हैं, जुलूस निकलते हैं, नारे लगाए जाते हैं, जी। लेकिन इस तरह सत्याग्रह हो, नेता आमरण अनशन पर बैठे, हजारों लोग जुटे और एक कंटिन्यूटी हो प्रोसेस उस आंदोलन में, इस तरह का आंदोलन काफी अरसे के बाद बिहार में देखने को मिला। ये बात आपने ठीक कही। और इस आंदोलन ने प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में सकारात्मक हस्तक्षेप करने का एक ऐतिहासिक मौका दिया है, एक बहुत ही जी। बड़ा मौका दिया है। हम लोग कह सकते हैं कि वो ऐसे किसी अवसर की तलाश में थे, ऐसे किसी मौके के इंतजार में थे और नियति ने उनको एक मौका दिया है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये नियति से उनके साक्षात्कार का समय है कि उनको इतने बड़े हस्तक्षेप का मौका मिला है, और वो भी बिल्कुल। छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर उनको हस्तक्षेप करने का मौका मिला है। ये राजनीतिक हस्तक्षेप उनका दूसरे कई मुद्दों पर, जो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ जो कई मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं, लेकिन ये तात्कालिक मुद्दा ये था कि 17वीं जो बीपीएससी की संयुक्त परीक्षा थी, 17वीं संयुक्त परीक्षा, उसकी जी। प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर के छात्र आंदोलन पर उतरे और छात्रों का आंदोलन स्वयं स्फूर्त था। उनके अपने नेता थे जो उनके अंदर से निकले थे, जो उस आंदोलन को आगे ले जा रहे थे। कोई ऐसा नेतृत्व नहीं उभर रहा था जो एक दिशा दे सके, जो इसको एक डायरेक्शन में ले जा सके और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाला आंदोलन उसको बना सके। तो प्रशांत किशोर उस नेता के रूप में सामने आए हैं। कायदे से ये काम प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी को करना चाहिए था, राष्ट्रीय जनता दल को करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल को और उसके नेताओं को पढ़ाई लिखाई से कितना मतलब होता है, छात्रों के मामलों से उन लोगों को कितना मतलब होता है। तो मतलब उन्होंने आप मान रहे हैं तेजस्वी यादव चूक गए? एक बड़ा मौका था छात्रों के समर्थन में खड़ा होने का और तेजस्वी यादव चूक गए और प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है यहाँ। हाँ, तो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है? इससे जी। बड़ा मौका छात्र इतनी बड़ी संख्या में। अच्छा, और छात्रों के आंदोलन को देखिए कि पहले मामले में उनको कामयाबी मिली। जब वो 6 जी। दिसंबर को आंदोलन पर बैठे और इस बात के लिए उन्होंने आंदोलन किया कि 2 पालियों में परीक्षा नहीं होगी या एक परीक्षा के कई प्रश्न पत्र सेट नहीं किए जाएंगे ताकि अंकों का सामान्यीकरण नहीं हो। पहली मांग उनकी यही बिल्कुल। थी और इस मांग पर बीपीएससी को झुकना पड़ा। बीपीएससी ने इस मांग को माना, कहा कि नहीं, हम कोई सामान्यीकरण नहीं कर रहे हैं, कोई अलग-अलग पालियों में परीक्षा नहीं लेंगे और अलग-अलग प्रश्न पत्र के सेट नहीं बनाए जाएंगे। तो ये पहली कामयाबी थी छात्रों के आंदोलन की। तो ये समझ जाना चाहिए था तमाम पार्टियों को कि छात्र अब उस तरह से आप उनको मजबूर नहीं कर सकते हैं अपनी लाइन फॉलो करने के लिए। वो अपना इंटरेस्ट समझ रहे हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए आंदोलन करने को तैयार है।
तो दूसरा मामला आया जब परीक्षा हुई 13 दिसंबर की जी, परीक्षा के बाद जो मामला आया कि बापू सभागार की परीक्षा में जहां 12,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, वहां एक पैकेट से कम प्रश्न पत्र मिले। तो कम प्रश्न बिल्कुल। पत्र मिले तो इससे ये सवाल उठा कि कहाँ लीक हो गए वो प्रश्न पत्र, कहाँ चले गए? पहले निकाल लिया हुँ, गया, किसको दिया गया? फिर कई सीसीटीवी कैमरेज बंद थे, तो कैमरे बंद करके किसको आप चीटिंग करा रहे हैं, किसको चोरी करा रहे हैं, किसके साथ भेदभाव पूर्वाग्रह, किसकी मदद की जा रही है, ये सवाल जी, उठा। तो जो अभ्यर्थी देर से आए, काफी उनको कई कई अभ्यर्थियों को देर से सवाल दिया गया। तो इन बिल्कुल। सब सवालों को लेकर के छात्रों ने आंदोलन किया, ये दूसरा आंदोलन था उनका। उस हुँ, आंदोलन को भी दिशा देने के लिए अपोजिशन के नेता सामने नहीं है। हुँ, प्रशांत किशोर ने इंतजार किया, आप कह सकते हैं कि वो इंतजार करते रहे, वो देखते रहे कि छात्र किस तरह से आंदोलन करते हैं। अपोजिशन के मुख्य विपक्षी पार्टी जिनके पास हम बार-बार कहते हैं कि 100 एमएलए है, वो लोग क्या जी, करते हैं? 100 से ज्यादा हुँ, एमएलए हैं, वो लोग क्या करते हैं? तो उन लोगों ने कुछ नहीं किया। छात्रों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लाठियां चली छात्रों के ऊपर, तब भी किसी ने कुछ नहीं किया। मतलब हुँ, ट्विटर पर बयान देने के अलावा जब छात्रों पर लाठी चली, आपको वो तस्वीर ध्यान होगी ज्ञानेश्वर जी, जब छात्र एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे और उनके ऊपर बिल्कुल। लाठियां और बच्चे हुँ, खड़े होकर के राष्ट्रगान गाने लगे, इसके बावजूद उनको पकड़ करके ले जाया गया। तब प्रशांत किशोर आगे आए। उस मौके तक उन्होंने, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जो है कोई बड़े मौका परस्त आदमी है कि उन्होंने एक मौका पकड़ा। उन्होंने हुँ, इंतजार किया, कोई तो लीड करे आंदोलन को। बच्चों का आंदोलन कहां तक जाता है, सरकार उनके धैर्य की परीक्षा कहां तक लेती है। जब उनको लगा कि सरकार सरकार आजमा रही है, सरकार बच्चों को पर अत्याचार करके उनको उनका आंदोलन खत्म कराना चाहती है, उनसे बात नहीं करना चाह रही, तब वो आए आगे आए और उन्होंने जी, उस आंदोलन का नेतृत्व फिर अपने हाथ में लिया और उन्होंने हुँ, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। ऐसा नहीं है कि अचानक जा करके और आमरण अनशन पर बैठ के, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। जो बिल्कुल। जो एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है, एक राजनीतिक जो प्रक्रिया के, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जी, हाँ, बिल्कुल वो डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि आप नोटिस दीजिए, आप कहिए उनको, अल्टीमेटम दीजिए कि भाई छात्रों की बात मानी जाए, उनसे बात की जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो हम आमरण अनशन करेंगे। जब 48 घंटे में सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो आंदोलन करने बैठ गए और आंदोलन के लिए, उनके आमरण अनशन के लिए गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती थी। वहां वो बिल्कुल। आमरण अनशन पर बैठ गए। तो एक एक मौका उनको मिला। ये मौका तेजस्वी यादव भी अपने हाथ में ले सकते थे। आमरण अनशन शुरू करने के बाद भी प्रशांत किशोर कह रहे थे कि तेजस्वी आकर के अभी से आंदोलन संभाले, वो ले लें हुँ। आंदोलन। लेकिन उन्होंने नहीं, उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा ना कि उनको इन लेकिन सब ये चीजों, सब तो पुरानी बातें हो गई अजीत जी। हमारे दर्शक यह जानना चाह रहे हैं कि देखिए सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, वह इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पुलिस ने कैसी कार्रवाई की। और जब प्रशांत किशोर जेल जा रहे थे, इसके बाद भी, उन वीडियोज के बाद भी उनके समर्थकों को जो चोट लगी है या उन पर जो प्रहार हुआ है, इसके बाद भी जो वीडियो थे उसमें दिख रहा था चाटा चला है। अब प्रशांत किशोर को बचाने वाले को लगा कि प्रशांत किशोर को लगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पुलिस से मेरी कोई शिकायत नहीं है, पुलिस वालों का व्यवहार कमोबेश अच्छा ही रहा है। क्या पुलिस को माफी देकर प्रशांत किशोर यह साबित करना चाहते हैं कि पुलिस वाले क्या करेंगे, वह तो जो हुक्मरान कहेंगे वही करेंगे, इनसे क्या झगड़ना है, झगड़ना तो व्यवस्था से है और हक उनसे लेना है। नहीं, ये बात एक जिस तरह से कोई भी राजनेता कह सकता है। उन्होंने कहा कि जी। बाई एंड लार्ज पुलिस का बिहेवियर ठीक था। लेकिन हम्म। हम सब लोगों ने देखा पुलिस जिस समय पर पहुंची, जिस टाइम पर 4 बजे सुबह में आप कोई घोषित और वांछित अपराधी को, कोई भगोड़े अपराधी को पकड़ने किसी खुफिया सूचना के आधार पर आप पकड़ने गए थे। क्यों गए थे? इतने कड़ाके की ठंड में बिल्कुल। सुबह 4 बजे पुलिस का पहला व्यवहार तो वही खराब था। उसके हम्म। बाद जोर जबरदस्ती की गई लोगों को उठाने के लिए और जब अजीत जी आपको आंदोलन। याद होगा, मोकामा के आसपास अठमल गोला या किसी थाना क्षेत्र में एक वांटेड को गिरफ्तार करने पुलिस गई थी, गांव को घेरा गया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया था कि भाई आप इस तरीके से सुबह सुबह, और जहां महिलाएं बैठी थी वहां भी इस तरीके से। हाँ, तो आप वही, ये बात एकदम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। जो आज पहला वीडियो हम लोगों ने किया उसमें हमने कहा कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है, कोर्ट के डायरेक्शंस के खिलाफ है, ये पॉलिटिकल जो परंपरा है, राजनीतिक परंपराएं हैं उनके खिलाफ है, पुलिस के की भी जो कार्रवाई का जो मैनुअल है उन सब के भी खिलाफ है। जी। इसमें भी युवा थे, महिलाएं थी, लड़कियां, पुरुष जो भी हों, जितने लोग भी आंदोलन कर रहे थे आसपास, और सुबह का समय गांधी मैदान में लोगों के घूमने फिरने जाने का भी टाइम होता है। उस समय आपने एक कार्रवाई के लिए, पुलिस की कार्रवाई के लिए वो समय चुना
जो समय उसी समय से गड़बड़ी हो गई कि आपने समय और ठीक नहीं इतनी किया। गाड़ियां, और इतनी बड़ी घेराबंदी, पूछिए मत, लग रहा था सुबह बिल्कुल युद्ध स्थल बना दिया गया था गांधी मैदान को। मतलब इतनी गाड़ियां, पता ही नहीं क्या किस बात की तैयारी थी। नहीं, वही वही हमने हमने बाद में जब हम लोगों ने अभी सुना, हमने पटना के कलेक्टर बता रहे थे कि किस तरह से उन लोगों ने चंद्रशेखर। कार्रवाई की। तो हम्म, उन्होंने कहा कि 12 गाड़ियां जब्त की हैं, जो गाड़ियां पीछा कर रही थी। गाड़ियां हम्म, पीछा कर रही थी का क्या मतलब था? आप क्यों फिर चोरी छिपे कोई कौन सा काम करने जा रहे थे? गाड़ियां पीछा कर रही थी। बिल्कुल। गाड़ियां उनके समर्थकों की गाड़ियां जा रही थी, आप उनको लेकर के जा रहे थे, उनके समर्थकों की गाड़ियां जा रही थी। तो उन हम्म, गाड़ियों को जब्त कर लिया। हम्म, जैसे जैसे वो अवैध हो और उसमें अवैध हथियार रखे गए हों, कोई नाजायज काम हो रहा हो, तो ये सब पुलिस की कार्रवाई, जिस कार्रवाई को प्रशांत किशोर ने कहा कि बाई एंड लार्ज ठीक ही था, तो हम्म, ये भी हो सकता है कि वो अब तक पुलिस की जो बर्बरता देखते रहे थे, जिस तरह से पुलिस वाले छात्रों पर लाठी चला रहे थे, उस तरह से लाठी नहीं चलाई। हम्म। ये भी उस तरह से नहीं की तो इतना ही भला है। इसी आधार पर कह दें कि पुलिस की कार्रवाई बाई और एंड लार्ज ठीक। इसी सरकार में शामिल सम्राट चौधरी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उन पर भी लाठियां चली हैं। और जब तेजस्वी यादव विपक्ष में रहे तो उन पर भी लाठियां चली है। इसका भी तो ख्याल होगा ना प्रशांत किशोर हाँ, को। तो वही प्रशांत किशोर को ये लगा होगा कि जब जब इतने बड़े बड़े नेता सड़क पर उतरे थे और भाग करके, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का तो हमको वीडियो याद आ रहा है कि भाग करके वैन में, गाड़ी में घुसे थे जब पुलिस बिल्कुल। लाठी चला रही थी। तो हम्म, उनको लगा होगा कि जब सांसद माननीय विधायकों पर पुलिस, तो बिहार की पुलिस तो ऐसी है कि लाठियां चलाना शुरू कर देती है, तो चलो जी। हमारे ऊपर लाठी नहीं चलाई, तो इसलिए कह देते हैं कि पुलिस का बाई एंड लार्ज बिहेवियर ठीक था। हम्म, लेकिन पुलिस का बाई एंड लार्ज बिहेवियर अनडेमोक्रेटिक था और अत्याचार करने वाला था कि आप सुबह 4 बजे पहुंचे, आपने लोगों को उठाया, जोर जबरदस्ती की, उनको गाड़ी में रखा, लेके गए। जब 1-1.5 घंटे, प्रशांत किशोर खुद ही कह रहे हैं कि जब 1-1.5 घंटे एम्स में रखा गया, तो उन 1-1.5 घंटे में उनका मेडिकल परीक्षण क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल। जब उनका आज 5वां दिन था उनके आमरण अनशन का, और आमरण अनशन पर बैठे व्यक्ति का मेडिकल परीक्षण तो होना ही चाहिए ना। उनको हम्म, बीपी उनका शूट कर सकता है, बीपी डाउन हो सकता है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, 10 तरह की समस्या हो सकती है, वाइटल ऑर्गन्स की समस्या हो सकती है, जिसको हम्म, लेकर के हर तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट, एक और आमरण अनशन इस देश में चल रहा है। मतलब 2 जी। आमरण अनशन चल रहे हैं। एक प्रशांत किशोर का हम्म, आमरण अनशन चल रहा है पटना में, गांधी मैदान में हम्म, चल रहा था, अब वहां पटना की जेल में चलेगा। और दूसरा हम्म, वहां चल रहा है पंजाब में, जगदीश सिंह डल्लेवाल का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उनकी हेल्थ पर नजर रखिए, कोई हेल्थ नहीं बिगड़ना चाहिए, उनकी सेहत की आप निगरानी करिए। तो ये अगर तो आप एम्स में ले गए और वहां जाकर के मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ, ये तो बड़ी हैरानी की जी। बात है। 1-1.5 घंटे एम्स में रहे। तो एक दूसरी बात, हम जो अभी प्रशांत किशोर के हमने पहले कह दिया एक बात हम लोगों ने, कि उनको राजनीतिक अवसर मिला और उन्होंने इस अवसर को इस्तेमाल किया, वो एक जी। हस्तक्षेप का मौका है जो वो कर रहे हैं। हम अभी हम्म, बात चल रही है, चूंकि कलेक्टर ने एक बात वहां और कही, जब वो बता रहे थे कि किस तरह से कार्रवाई हुई है, तो हम्म, उस कार्रवाई में उन्होंने कहा कि हमने पहले ही दिन कह दिया था कि ये अवैध अनशन है, और हम्म, अवैध अनशन है तो हम लोगों ने फिर नोटिस दिया, फिर हम लोगों ने एफआईआर कराई। भाई, अनशन अवैध कैसे, किस मतलब अवैध अनशन अवैध कैसे हो गया? बिल्कुल। डेमोक्रेटिक अनशन है, अवैध हो गया मान लीजिए। तो अब हम ये अगर पूछा जाए किसी से कि जहां पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान पिछले 10 महीने से बैठे हुए हैं। खनौरी बॉर्डर पर हजारों किसान पिछले 10 महीने से बैठे हुए अरे हैं, और खनौरी बॉर्डर पर ही मुझे याद है अजीत जी कि जब मैं अनशन के दूसरे दिन प्रशांत किशोर से मिला था और उसी दिन प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे थे, तो प्रशांत किशोर ने देश के जाने माने कानूनी ज्ञाता अभिषेक मनु सिंघवी से बातचीत की थी। और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आप हुक्मरानों को समझा दीजिए, धरना प्रदर्शन और अनशन में फर्क है। अनशन बिल्कुल अलग है। और अनशन को आप गैर संवैधानिक नहीं कह सकते हैं और कानून तोड़ने वाला नहीं कह सकते हैं। तो अनशन, अब तो देखिए आपने गांधी मैदान का अनशन समाप्त करा दिया और जेल में अनशन शुरू। अभी क्या होगा? और देखिए, मैं जो प्रशांत किशोर के पैरोकार वकील थे उनसे भी आज बात कर रहा था, तो वे समझा रहे थे प्रशांत किशोर को कि देखिए, ऐसी बंदिशें कोर्ट लगा देती है, सशर्त कर देती है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग चलकर हाईकोर्ट से रिवोक करा लेंगे, अभी आप जमानत पर छूट जाइए। लेकिन प्रशांत किशोर ने बार बार कहा कि मुझे बापू का रास्ता पसंद है और मैं नहीं छूटूंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना होगा। मैं इस शर्त को कबूल कर ही नहीं सकता हूं कि आगे धरना प्रदर्शन अनशन हम नहीं कर सकते हैं। और यदि हम यह नहीं कर सकते हैं तो हम छात्रों की बात या फिर जो मतलब जो मुद्दों की बात है वो कैसे करेंगे?
बिल्कुल ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी। उस पर अभी आते हैं, हम जो पहले कह रहे थे, जो बात हम जी पंजाब की कहानी ही कह रहे थे, लेकिन जब जी 2020-21 का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो दिल्ली की हम्म, सभी सीमाओं पर, सिंघू बॉर्डर पर भी, गाजीपुर बॉर्डर पर भी, नोएडा बॉर्डर पर भी किसान धरने पर बैठे थे, आंदोलन पर बैठे थे, और हम्म, 1 साल आंदोलन बिल्कुल चला था। और हम्म, एक दिन बर्बरता नहीं हुई थी, पुलिस ने एक दिन मार-पीट करके और जबरदस्ती उठा करके अनशन की जगह खाली नहीं कराई थी, जबकि वो लोग बिल्कुल नेशनल हाईवे पर बैठे हुए थे। हम्म, तो और अब नेशनल हाईवे पर बैठे हुए थे, सड़क एक तरफ की हाँ सड़कें हाँ बंद वो थी। तो रास्ता मेरे बिल्कुल आपके घर के आप दिल्ली में जिस तरफ जी रहते हैं, उस तरफ का पूरी एक सड़क बंद थी, एक रास्ता जो एनएच बिल्कुल 24 है, बिल्कुल एनएच 44 है, वो बंद था पूरा। तो जी उसके बावजूद नहीं हटाया गया, और आप गांधी हम्म, मैदान में इतनी हड़बड़ी हो गई कि 5वें दिन अनशन खत्म कराने आप चले गए, जैसे वो जगह खाली नहीं होगी तो कयामत आ रही थी। हम्म, इस अंदाज में प्रशासन ने काम किया है ना। असली सवाल ये है कि आपको ऐसी बेचैनी थी उस आंदोलन को खत्म कराने की, और फिर उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि अगर यहाँ बैठे रहने दिया गया तो भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो आपने कहा कि बिल्कुल 10,000 लोग जुटे थे, और दूसरे दूसरे विषय को लेकर के, जो दूसरे जी मुद्दों पर जो लोगों को सहारा नाराजगी का है, विषय है, आंगनबाड़ी का विषय है, बाकी जो संगठन थे वो भी आकर के जुड़ रहे थे। वो समूह भी आकर के जुड़ने लगे थे। तो जी ये बढ़ता जाता, कारवां बढ़ता जाता। वो जो जी अकेले चले थे, लेकिन वो कारवां बढ़ता जाता उनका। तो हम्म, उसको आप रोक थोड़े लीजिएगा। अभी जो आपने उनको हटा दिया, वो जेल में आंदोलन करेंगे। फिर जेल हम्म, में आपने ऐसा अपराध तो किया नहीं है कि आप उनको रख दीजिएगा। अंग्रेजों ने जिस तरह से अंग्रेजों की जेल में, ठीक 104 साल पहले, अभी हमको ध्यान आया कि ठीक 104 जी साल पहले 1929 में जतिंद्र नाथ दास ने इसी तरह से जेल में आमरण अनशन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, और 63 दिन तक आमरण अनशन के बाद उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, अपना हुतात्मा हुए थे जतिंद्र नाथ दास। तो अब तो वो हम्म, सरकार नहीं है ना कि आप जेल में रख दीजिएगा और 63 दिन तक और 65 दिन तक वहां वो आमरण अनशन करेंगे। जब आप छोड़िएगा, बाहर निकालिएगा, वो जहां आएंगे बैठेंगे, वहां उससे ज्यादा बड़ी बड़ी भीड़ जुट जाएगी। प्रशांत बिल्कुल किशोर इस बात को समझ लिया है, और प्रशांत हम्म, किशोर बार बार कहते हैं ज्ञानेश्वर जी, ये स्थिति बिहार की ऐसी है कि बिहार में खतबदाहट है, बेचैनी है लोगों में। लोग कई हम्म, चीजों को लेकर के परेशान है। अभी हम देख रहे थे कि जो लैंड सर्वे हुआ, उसमें इतने करप्शन के मामले आए, लोग परेशान है उससे। स्मार्ट मीटर की वजह से लोग परेशान है। जो छात्र जो अपनी जिनकी बहालियां रुकी हुई हैं, वो परेशान है। आंगनबाड़ी की सेविकाएं परेशान है। तो अलग अलग समूह हैं जो परेशान है, और उन हर समूहों को एक मौका मिलेगा इस आंदोलन में आकर के शामिल होने का। अगर आमरण बिल्कुल अनशन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ प्रशांत किशोर, छात्रों के मुद्दे को लेकर के, तो छात्रों के साथ और दूसरे समूह भी जुड़ सकते हैं। अब गांधी हम्म, मैदान से उठा करके आपने उनको एक ज्यादा बड़ा मौका दे दिया। हम्म, गांधी मैदान में अगर वो बैठे रहते और सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर के बात कर लेता, ये पूछना, एक किसी ने नहीं पूछा कि 5वां दिन था आज अनशन का, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल गया बात करने? क्या शिक्षा हम्म, मंत्री ने कोई पहल की कि बात करते हैं कि छात्रों का जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसमें ये पहलू है, आप समझाने की कोशिश करें? किसी ने बिल्कुल कोई जरूरत नहीं समझी। कोई जो डेमोक्रेटिक रास्ता होता है, जिस रास्ते से आज तक आजादी के बाद तमाम आंदोलनों को सुलझाया जाता है, रास्ते निकाले जाते हैं, वो तो किसी ने किया ही नहीं। सीधे पुलिस फोर्स लेकर के पहले आप नोटिस दे दीजिए। और आपने देखा जब वो जेल जा रहे थे, जब जेल जा रहे थे कोर्ट परिसर में, मतलब एक ही नारा लग रहा था, जय बिहार जय जय बिहार। और देखिए नारा भी कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नारा लग रहा हो, सरकार के खिलाफ कोई नारा लग रहा हो, जय बिहार जय जय बिहार। देखिए कुछ लड़के भले गा रहे थे अनशन स्थल पर, और मुझे प्रशांत भूषण जो देश के नामी गिरामी वकील है, उनका भी प्रकरण याद आता है। उन्होंने कहा था 1 रुपया, 1 रुपए की जमानत लेंगे। और प्रशांत किशोर भी वैसे ही अड़ गए हैं। और जब अड़ गए हैं, उनके वकील कह रहे हैं, वाईबी गिरी जैसे वकील उनके पास है बिहार में, जो जज नहीं बने क्योंकि वकालत जारी रखनी थी। और प्रशांत किशोर के लोगों ने कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन शर्त नहीं कबूल करेंगे और अनशन जारी रखेंगे। हाँ, तो भाई प्रशांत किशोर ने 1 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर हुआ, उन्होंने 1 रुपए का जुर्माना, और वो 1 रुपए का सिक्का जी भारत के सबसे नामी वकीलों में से एक राजीव धवन ने उनको दिया, 1 रुपए का सिक्का, और वो जमा किया उन्होंने। तो आप प्रशांत इस भूषण तरह की, प्रशांत भूषण को दिया, राजीव धवन ने जी 1 रुपए का सिक्का दिया, फिर प्रशांत भूषण ने जमा किया। तो इस तरह जी का कोई प्रतीकात्मक कोई जुर्माना, आप प्रतीकात्मक कोई सजा उनको दे सकते थे, कोई प्रतीकात्मक शर्त लगा सकते थे प्रशांत किशोर के ऊपर कि भाई ये शर्त है, प्रतीकात्मक शर्तें हैं। ये शर्त भी डेमोक्रेटिक है कि हम इस तरह का, ये जरूर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस ने जो धाराएं लगाई है, अदालत के भी तो हाथ पुलिस की धाराओं से बंधे ही होते हैं कई बार ना। बिल्कुल पुलिस ने कहा कि सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप का मामला है, और
अवैध तरह तरह से एक नॉन डेजिग्नेटेड जगह पर बैठ करके धरना देने का मामला है। फिर भी कोर्ट आती तो इस बात को इनको वेव ऑफ कर सकती थी, जमानत बिना शर्त मिल सकती थी इनको। अब वो आगे हाईकोर्ट में जाएंगे, वो हाईकोर्ट में उनको जमानत उसकी मिलेगी, लेकिन जय बिहार जय जय बिहार का नारा है, ये उन्होंने अपने आंदोलन को, अपनी गिरफ्तारी को बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया है। छात्रों का आंदोलन पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब जो लाइव सीरीज के पैनलिस्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेशों का और ऑर्डर्स का हवाला देकर कह रहे थे कि देखिए ऐसी शर्तें नहीं लगाई जा सकती है। आप किसी अविवाहित युवक को शादी का कोई मसला हो और आप उसे जमानत दे तो क्या आप कह देंगे कि आप शादी करेंगे ही नहीं, इस आधार पर आपको जमानत दी जाती है? तो ऐसी शर्तें नहीं लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स का वो हवाला दे रहे थे। हाँ, तो जाहिर है कि ये मामला हाईकोर्ट से जाएंगे तो ये शर्तें हट जाएंगी, हाईकोर्ट से ही शर्तें हट जाएंगी, उनको बिना शर्त जमानत मिल जाएगी या बेल बॉन्ड भर के जमानत मिल जाएगी, बेल बॉन्ड भर के जमानत पर छूट जाएंगी। तो ये अभी तो उन्होंने ठीक किया कि सविनय अवज्ञा का रास्ता पकड़ा। महात्मा गांधी यही करते थे कि भाई अदालत की बात का हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम जहां हैं वहां रहेंगे। आपको जो कार्रवाई करनी है उठा के ले जाना है तो ले जाइए, तो उठा के ले गए लोग। और जेल जाते समय जब कोर्ट परिसर में उन्होंने संबोधित किया लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अगर हम ये शर्त मान लेते तो ये उन बच्चों के साथ अन्याय होता, उन छात्रों के साथ अन्याय होता जिनका मुद्दा उठा करके हम लड़ने आए। तो ये उन्होंने और एक बॉन्डिंग अपनी गहरी कर ली उन छात्रों के साथ जो सफर कर रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष है, छात्रों का जो प्रभावित पक्ष है, उनके साथ अब प्रशांत किशोर की बॉन्डिंग और भी मजबूत हो गई। ये इस कड़ाके के ठंड में आदमी, घर में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने रजाई से निकल करके और किसी काम के लिए नहीं जाता है। ऐसी ठंड में अगर प्रशांत किशोर अपना सुख सुविधा का जीवन छोड़ करके आंदोलन पर बैठे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं और जमानत की शर्त उन्होंने नहीं कबूल की कि छात्रों के साथ अन्याय होगा, तो अब आप समझिए कि वो छात्र कितनी मजबूती के साथ उनके साथ और जेल के भीतर क्या हुआ मुझे नहीं पता। देखिए अभी छात्र नेता इसी बीपीएससी आंदोलन में दिलीप कुमार को जेल भेजा गया था, तो जब वो लौटे थे तो मैंने पॉडकास्ट किया था दिलीप कुमार से। हमने पूछा था कि आप जेल के भीतर क्या लेकर गए थे। देखिए प्रशांत किशोर अभी तक कोई ऐसे राजनीतिक शख्सियत नहीं है कि उन्हें स्पेशल कैदी का श्रेणी का बंदा मतलब मिल जाएगा उन्हें। तो दिलीप कुमार बता रहे थे कि और वैसा ही प्रशांत किशोर के साथ कि 2 पतले कंबल लेकर जा सकते हैं, एक बिछाएंगे और एक उसे ओढ़ कर सो जाएंगे और जमीन पर ही। तो अब तो जमीन ही सहारा है प्रशांत किशोर का जेल के भीतर। हाँ, तो ये जितने लोग ये कहते थे कि प्रशांत किशोर जमीनी राजनेता नहीं है, प्रशांत किशोर हवाई राजनेता है, प्रशांत किशोर 5 स्टार राजनेता है, अब उन सबका तो जवाब मिल गया। वो सारे नैरेटिव जो थे, वो सारे नैरेटिव ध्वस्त, अब वो सारे विमर्श ध्वस्त हो गए। अब प्रशांत किशोर एक धुरी बन गए हैं बिहार की राजनीति की। हमने जैसा पहली लाइन में कहा कि उनको एक राजनीतिक हस्तक्षेप का मौका मिला और उन्होंने बहुत ही प्रभावी तरीके से वो हस्तक्षेप किया है। और अभी तक तो तेजस्वी यादव की भी कोई जेल यात्रा नहीं हुई है। हाँ, और बिना जेल यात्रा के कोई नेता बनता है? बिना जेल यात्रा के कोई नेता नहीं बनता। ये तमाम नेता जो अभी शासन कर रहे हैं, ये सब जेल यात्रा कर चुके हैं। सारे लोग जेल यात्रा कर चुके हैं और तभी जाकर के नेता बने हैं। तो जन आंदोलन, ये बार-बार ये सवाल आप भी उठा रहे थे और हर व्यक्ति उठा रहा था, प्रशांत किशोर से पूछ रहा था कि भाई आपने तो कोई जन आंदोलन किया नहीं, आप कभी किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं रहे, तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे जनता से? तो वो मौका भी उनको मिल गया। बिहार सरकार ने ही मौका दे दिया, प्रशासन ने ही मौका दे दिया उनको, और उस मौके को जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो उसको नहीं लपक सकी। प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ के लपका, उन्होंने इंतजार किया कि दूसरे लोग क्या करते हैं। फिर उसके बाद वो उस आंदोलन में आए। जब लगा कि छात्रों का आंदोलन दिशाहीन हो सकता है, पुलिस की बर्बरता बढ़ रही है, तो फिर वो आए नेतृत्व देने। और उन्होंने जो उनकी बातें थी, जिस तरह से जो पुलिस का जिस तरह से उन्होंने विरोध किया, और ये गांधी का ही रास्ता ये भी होता है कि हमको नहीं लड़ना है, किसी से कोई दुश्मन नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को भी कभी दुश्मन मान करके उनसे लड़ाई नहीं की और एकदम नॉन वायलेंस का वो संदेश लगातार देते रहे कि किसी को कोई वायलेंस नहीं करना है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। तो वो उन्होंने पुलिस को भी दोषी नहीं ठहराया, अदालत की बात को भी कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमने ये शर्तें कबूल कर ली तो छात्रों के साथ अन्याय होगा, और ये कह के वो जेल गए। तो एक नया बड़ा ऊंचा पेडेस्टल, जिसको हम बोलते हैं, कल भी के प्रोग्राम में हमने कहा था कि वो एक मोरल हाई ग्राउंड पर जाकर के प्रशांत किशोर को एक मोरल हाई ग्राउंड मिल गया। अब इस आंदोलन से, छात्रों के आंदोलन से एक मोरल हाई, के पहले जो वो मुद्दे उठा रहे थे वो सारे मुद्दे भी अच्छे हैं, अब वो सब इसके साथ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो अलग नहीं है मुद्दे वो। लेकिन अजीत जी सबसे बड़े पॉलिटिकल मास्टर नीतीश कुमार, बिहार के चीफ मिनिस्टर,
क्या उन्हें राजनीतिक और जनतांत्रिक मिजाज या बिहार का मिजाज समझ में नहीं आ रहा कि वह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्या, या फिर उनके बदले कोई दूसरा निर्णय ले रहा है जिसके कारण ऐसी मुसीबतें खड़ी हो जा रही है? क्योंकि प्रशांत किशोर को लालू यादव भी जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं। और प्रशांत किशोर को इस रूप में भी जानते हैं कि जब 2014 में नीतीश कुमार हारे हुए थे लोकसभा चुनाव, तो 2015 की हवा कैसे बदली थी। ये प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने तय किया था कि बिहार में एक ही नारा होगा, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और किसी भी पोस्टर और होर्डिंग पर लालू यादव की तस्वीर नहीं लगेगी, वरना लालू यादव कहां मानने वाले थे। वैसे प्रशांत किशोर अभी जब अनशन पर हमसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था देखिए अब नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रहे। तो क्या नीतीश कुमार को कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है जनतांत्रिक और राजनीतिक मिजाज? नहीं, देखिए नीतीश कुमार खुद से फैसला नहीं कर रहे हैं, इस बात पर हम लोग जी। पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो ऐसा लग रहा है कि वो खुद फैसले नहीं कर रहे हैं। अगर वो फैसला कर रहे होते तो उनका एक तो निजी सद्भाव भी प्रशांत किशोर के प्रति बहुत ज्यादा है। भले जी। प्रशांत किशोर उनके विरोधी हो गए हैं, अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार पर अटैक करते हैं, लेकिन निजी सद्भाव रहा है। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री आवास में उनके साथ रहे हुए हैं। वो प्रशांत बिल्कुल। किशोर निजी तौर पर भी बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रशांत किशोर हम्म, के चुनाव रणनीतिकार के तौर पर प्रशांत किशोर की क्या क्षमताएं हैं, ये भी वो जान रहे हैं। प्रशांत जी। किशोर कब बाजी पलट सकते हैं, क्या पासा पलट सकते हैं, कौन सा उनका नारा, कौन सा उनका मूव क्लिक कर सकता है, इस बात को भी वो जानते हैं। तो अगर उनको डिसीजन लेना होता तो ये कतई कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। उनको डिसीजन लेना होता तो पॉलिटिकल डिसीजन होता। अब तक जी। अगर वो कमांड में अपनी कमान से और डिसीजन कर रहे होते तो ये संभव था कि नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मिल लेता, शिक्षा मंत्री मिल लेते, दूसरा कोई प्रतिनिधि मंत्री मिल लेता और उनको समझा दिया जाता, ज्ञापन ले लिया जाता। मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से अनशन खत्म कराने की कोशिश होती। इतने बिल्कुल। अनडेमोक्रेटिक तरीके से अनशन खत्म कराने की कोशिश नहीं होती। ये जो तरीका था अनशन खत्म कराने का, ये हमने कहीं नहीं देखा कि इस तरह से। हम तो किसानों के आंदोलन ही अभी हाल में हुए और हमने दोनों किसानों के आंदोलन देखे। कहीं पुलिस ने इस तरह से परेशान करके उनको रोकने की जरूर कोशिश हुई कि आप दिल्ली नहीं पहुंच सके, लेकिन जब दिल्ली पहुंच के बैठ के अनशन पर तो उनको जबरदस्ती अनशन नहीं खत्म कराया गया। जी। जबरदस्ती अनशन अभी भी नहीं खत्म कराया जा रहा है, जिस अनशन को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। यहाँ हम्म, जबरदस्ती अनशन खत्म कराने की कोशिश की है और ये उकसावे वाली कार्रवाई है। ये तो अच्छा है कि हम्म, प्रशांत किशोर ने अपनी एक नैतिक ऐसी ताकत बना रखी है कि उनके कहने से उनके समर्थक अहिंसक बने रहे। वो पुलिस के साथ ही, पुलिस जिस तरह से करती रही, उनको पुलिस के पीछे पीछे गाड़ी लेके जाते रहे, पुलिस की गाड़ी जब्त कर ली, पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली, वो सब वेरिफिकेशन हो रही है, सब लोग थाने में बैठे हुए हैं, ये सब किया उन्होंने। दूसरा बैच पहुंच गया, वो बैच भी जय बिहार जय जय बिहार के नारे लगा रहा है। वो कोई किसी के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा रहा है। तो ये सब कुछ इतने डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से उनका जो अनुभव है चुनाव रणनीतिकार का प्रशांत किशोर का, वो भी काम आ रहा है। तो जी। जो चीजें कही जा रही थी अब तक, एक रणनीतिकार के तौर पर वो घूम रहे थे, यात्रा कर रहे थे, लोगों को समस्याएं बता रहे थे। अब उन समस्याओं को लेकर के वो आमरण अनशन पर है। अभी एक ही समस्या है, छात्रों की समस्या है, जी। लेकिन उसके बिल्कुल। साथ और लोग भी जुड़ जाएंगे, और भी समस्याएं जुड़ जाएंगी और जेल में अनशन पर बैठे होने का मैसेज बहुत बड़ा होगा। गांधी मैदान बहुत में बड़ा गांधी हो। की प्रतिमा से अनशन, गांधी की प्रतिमा के सामने अनशन पर बैठे होने से ज्यादा बड़ा मैसेज होगा जेल में अनशन पर बैठे होना। जेल में जी। अनशन पर बैठना उनको भगत सिंह और जतिंद्र नाथ दास, बटुकेश्वर दत्त और उनके सुखदेव और राजगुरु की श्रेणी में ले आएगा। जेल में अनशन पर बैठना उनको उन आजादी के लड़ाई के करने वाले को बराबरी में ले आएगा, या 1974 के आंदोलन में जो लोग बंद हुए थे, मीसा में जिन लोगों जी। को जेल में बंद किया था, उनकी तो अभी यादें बताने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे बिहार में। लालू यादव खुद ही अपनी यादें बता सकते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ हाँ, था जेल लालू यादव है, में। शिवानंद तिवारी है, सुरेंद्र हाँ, किशोर जैसे पत्रकार हैं। हाँ, तो ये 75 के जो लोग बंद हुए, मतलब एक आजादी की लड़ाई जी। और एक दूसरी आजादी की लड़ाई, उसमें जो लोग बंद हुए, जो लोग जेल में गए और जेल में बैठ करके जिन लोगों ने अनशन किया, छोटी-छोटी चीजों के लिए अनशन किया, 19 महीने जेल में रहे, गाते रहे, नारे लगाते रहे, अब उनकी श्रेणी में आ गए। ये हमने कहा गांधी मैदान से ज्यादा बड़ा मैसेज जेल में बंद, जिस जेल में रखा जा रहा और है अब उनको। तो देखिए, अब तो यदि रोज सुबह शाम हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी हुआ हाँ, प्रशांत किशोर का भीतर से, तो और ज्यादा पता नहीं क्या क्या अफवाह उड़ेंगे, क्योंकि अब तो संवादहीनता की स्थिति हो गई। अब तो प्रशासन की नैतिक जिम्मेवारी होगी कि हेल्थ बुलेटिन सुबह शाम जारी कीजिए। और अब आप उनके समर्थकों को पटना पहुंचने से कैसे रोकेंगे, जेल के बाहर जमा होने से कैसे रोकेंगे, दूसरे लोग बैठेंगे कहीं और, कोई जगह खोज करके अनशन आंदोलन पर बैठे लोग, उनको कैसे रोकेंगे, और भी लोग अगर आमरण अनशन शुरू करते हैं उनको कैसे रोकेंगे। इस आंदोलन का दायरा बहुत बढ़ गया
और हम कलेक्टर साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे, बड़े जो पटना के कलेक्टर साहब, कि कितने लोग हैं आंदोलन में, कहाँ-कहाँ के लोग हैं, ये भी बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि पटना के 5 लोग हैं, 25-30 लोग दूसरे जिलों से आए हुए हैं, कुछ लोग तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी आए हुए हैं। तो इसका मतलब कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश से भी लोग जा रहे हैं और पटना के बाहर से भी, दूसरे जिलों से भी लोग आ रहे हैं। तो ये आंदोलन की ताकत है ना, ये आंदोलन की कमजोरी नहीं है। ये आंदोलन की ताकत है कि हर जिले से लोग जा रहे हैं, हर जगह से लोग आ रहे हैं। तो अब लोग पहुंचेंगे, उनको रोकना ये एक अलग मुश्किल का काम हो गया। और जेल के अंदर तो वो अनशन करेंगे, उसको जो समर्थन मिलेगा वो एक अलग मसला हो गया। तो इन तमाम सारे मसलों को लेकर के प्रशासन ने खुद ही अपनी गलतियों से आंदोलन को बड़ा कर दिया। और वो अब आंदोलन को बड़ा कर, हाँ भाई, अनशन का मैदान ही बदला ना, गांधी मैदान से उठ करके जेल की कोठरी हो गई। अनशन तो जारी है उनका, और अनशन तो जेल का बड़ी नैतिक ताकत वाला होता है। अनशन जारी है, और देखिए जेल की पहली रात प्रशांत किशोर की कैसे कटती है। जेल के भीतर भी हमारे सूत्र तो है ही ना, पता तो कर ही लेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर मुखातिब होंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।